हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के जमाने में हम देखते हैं कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप है वो मार्केट में शुरू होते हैं और उसमें से 70 to 80% जो स्टार्टअप है वो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्यों बड़े बड़ी कंपनी जो है वो बड़ी हो जाती है और स्टार्टअप जो है वो फेल होने के चांसेस होते हैं। तो वैसे ही वो बड़ी जो कंपनी है, बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कौन से सीक्रेट फॉलो करते हैं, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले। हम आज के वीडियो देखने वाले 7 सीक्रेट्स फॉर स्टार्टअप। हाय एंड हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, वर्चुअल सीएफओ एंड फाइनेंस कोच एंड ट्रेनर। तो हम आज के टॉपिक में सीखेंगे कि बड़ी कंपनियां है वो जल्दी से जल्दी बड़ी कैसे हो जाते हैं, और जो स्टार्टअप है उनको स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है, और हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है, उनको डेवलप करने के लिए उनको ज्यादा समय क्यों लगता है। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि जो नए स्टार्टअप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और कुछ दिनों के बाद, 2-3 साल के बाद में वो लॉस करते हैं और बंद हो जाती है। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला आपको कि आपको 7 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपके स्टार्टअप को आप ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन से 7 सीक्रेट्स है आपके स्टार्टअप को हेल्प करने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि एक आपका बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होना जरूरी है। तो बेस्ट का मतलब क्या है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई जो भी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो अच्छे हैं। तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे क्या किया है, कुछ पॉइंट निकाले। तो बेस्ट सर्विसेज कैसे है? तो सबसे पहले क्या है कि आपके जो भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए कि कौन से ना कौन से पर्सन के, आपके कस्टमर के, टारगेट कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होना जरूरी है। तो उसमें क्या है कि जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उसके थ्रू आप आपके कस्टमर को कौन से सॉल्यूशन देते हो ताकि उनके लाइफ में या उनके अगर बिजनेस में ग्रोथ हो सके। ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे रहे कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे क्या होते हैं कि प्रोडक्ट होते हैं, मगर आपके प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा जो चीज है वो यूनिक चीज है ताकि आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो अच्छे होने के लिए। तो स्केलेबल है कि नहीं, स्केलेबल यानी क्या है कि रिपीटेटिवली आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो बाय कर रहे हैं कि नहीं। आपने कोई भी स्टार्टअप शुरू किया है, कोई सा भी बिजनेस शुरू किया है, तो वो बाद में 100 200 300 400 करोड़ का जो बिजनेस है वो लाके देने वाले का नहीं, उस एंगल से आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से आपके टारगेट कस्टमर कौन है, यानी क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो B2C कैटेगरी में आता है। B2C यानी आपका डायरेक्ट कस्टमर को कंज्यूम करते हैं, या B2B कैटेगरी या जो भी आपके बिजनेसेस है उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो ऐसे जो चीजें आपके पास क्या है कि बेस्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आ जाता है दोस्तों, दूसरा है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है तो आपको उसको क्या करना चाहिए कि मार्केटिंग एंड सेलिंग जो स्ट्रेटजी है वो आपको अच्छी तरह से बिल्ड एंड क्रिएट करना जरूरी है। आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मगर आपके जो भी टारगेट कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस है, तो उनके तरफ आपको आपके प्रोडक्ट है अगर पहुंचने का है तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको। तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो अच्छा होना चाहिए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या आता है कि आप 1-to-1 सेलिंग करने जा रहे हो, क्या रेफरल के थ्रू आप सेल्स कर रहे हो, या आपके जो प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सिस्टम है वो प्रोसेस करने वाले, या डायरेक्ट आप स्विगी जोमेटो या आपके अमेजोन है उनके थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या आपका ओन ऐप है या वेबसाइट है उनके थ्रू अगर आप क्या कर रहे हो, आपके कस्टमर के पास आप रीच आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको
कौन सी सेल्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटजी यूज करते हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर पार्टनर है, उनके हेल्प ले रहे हो कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए, या आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो क्या। सोशल मीडिया में अभी बहुत सारे जो है कि ऑडियंस होते हैं, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारी जो चीजें, तो अगर उसको भी आप यूज करते हो तो आप आपके राइट कस्टमर है उनके पास आपके जो भी प्रोडक्ट है वो आप सेल करते हो। तो ये हो गए हमारे क्या की सेकंड स्ट्रेटजी की सेल्स एंड मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो कैसी है। क्योंकि क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी बेस्ट होने दो, मगर आप आपके राइट कस्टमर के तरफ आप जाके उनको सेल नहीं कर पाते, तो आपका कितना भी अच्छा या कितना भी बढ़िया आपके पास प्रोडक्ट है तो उसका यूज नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको करेक्ट मेथड एंड करेक्ट मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको लेके जाना पड़ेगा आपके टारगेट कस्टमर के तरफ। दूसरा है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कि आपके टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में हर एक बिजनेस में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी कैसा कि सबसे बढ़िया बेस्ट टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। हर एक प्रोसेस के लिए आप अगर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो आपको हेल्प हो जाएंगी। उसके बाद में आता है कि आपके ऑपरेशंस में सबसे बड़े आता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते तो आपको मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से आप कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन से आप ले सकते हो, या कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप ग्रोथ कैसे करते हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है कि प्री सेल्स बिजनेस ऑपरेशंस। जो भी आप बिजनेस ऑपरेशंस है आपके, तो प्रोडक्ट सेल करने के पहले आप कि बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, उसके बाद में कि पोस्ट सर्विसेज आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच दिए, उसके बाद में आप आपके जो कस्टमर को किस तरह से आप आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज देते हो, वो जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि रिपीटेटिव जो कस्टमर है वो आपके पास आ सके। तो इसके लिए क्या है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके बाद में कि फोर्थ सीक्रेट है हमारा कि टीम मैनेजमेंट। दोस्तों टीम मैनेजमेंट आज के जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टार्टअप में, हर एक बिजनेस में। क्योंकि क्या है कि आपके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मगर उन सबको मैनेज करने के लिए, उन सबको आगे लेके जाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आपके जो भी कस्टमर है उनको अच्छा फीडबैक लेने के लिए और उनको बेस्ट सर्विसेज देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी बेस्ट एम्प्लॉय या बेस्ट टीम होना चाहिए। तो आपको क्या है कि आपके बेस्ट टीम क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसमें आता है कि आपके पीपल हायरिंग, जब भी आप आपके लोग हैं उनको आप रिक्रूट करते हैं तो राइट पर्सन होना चाहिए राइट पोजीशन के लिए, तभी आपका जो पर्सन है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। उसमें कि एम्प्लॉय रिटेशन है कि लॉन्ग ज्यादा से ज्यादा दिन तक आप आपके एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेनेबिलिटी कितना देते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में बहुत बार ऐसा होता है कि 1-2 साल के बाद में बहुत सारे जो लोग है वो छोड़ के चले जाते हैं, मगर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं एक बार ज्वाइन होने के बाद 5 साल 10 साल तक वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो आप रिटेंशन कितना ज्यादा है आपका, तो उसके बेसिस पे भी आपको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए यहाँ पे हेल्प होता है। आपके हर एक टीम के क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आपने दिया है, वो आपके पास रिटर्न में हर एक पॉलिसी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है। बाद में कि जो भी लोग काम करते हैं तो ओनली नहीं हो कि सिर्फ उनके पास से काम करवा के निकालने का है, तो आपको क्या करना है कि उनको अच्छे से अच्छे काम के लिए तो मोटिवेट भी करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है कि अगर उनको स्किल डेवलपमेंट की जो
प्रोसेस है आपके पास होना चाहिए। अगर उनका प्रमोशन करने का या मैनेजमेंट स्किल्स है तो स्किल्स की ट्रेनिंग है वो भी देना चाहिए। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आपका जो भी सेल्स पर्सन है उसने जो टारगेट है वो अचीव किया, तो आपने रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी करना चाहिए उसी समय। दूसरा है कि आपके जो एम्प्लॉय उनको रेम्यूनरेशन एंड प्रमोशन भी देना चाहिए। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं, काम अच्छी तरह से करते हैं, तो उसको सैलरी और प्रमोशन देते हैं, तो ये एम्प्लॉय है आपके पास ज्यादा से ज्यादा दिन तक वो क्या कर सकते हैं, काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको टीम मैनेजमेंट में ये जो चीज है आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में कि आपको फाइनेंसेस, दोस्तों बिजनेस के फाइनेंस में तो मैं आज कल बहुत सारे जो बिजनेस ओनर है उनके पास मैं क्या करता हूँ, मिलता हूँ, तो हर एक बिजनेसमैन को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके बिजनेस का लास्ट मंथ का प्रॉफिट कितना है। मगर बहुत सारे जो बिजनेस ओनर है उनके पास जो करेक्ट आंसर नहीं होता है। तो वही होता है कि बिजनेस करते हैं अच्छी तरह से, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसमें एक्सपर्टीज होती है उनकी, मगर ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल स्किल्स वो क्या होता है कि वहां पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आपको एज अ बिजनेस ओनर, एज अ स्टार्टअप, आपके पास फाइनेंस मैनेजमेंट का स्किल्स होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या कि आप जब सेल्स जो होता है तो उसके बाद में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, वो आपके पास हर मंथ टू मंथ उसके नंबर से उसका रिव्यू है आप लेना जरूरी है। आपका बजटिंग के ऊपर कमांड होना चाहिए कि हर महीने आपके बिजनेस में कितना बजट का रिक्वायरमेंट है, कितने फंड से हुए आपके नेक्स्ट महीने में रिक्वायरमेंट है, तो वो अवेलेबिलिटी आप कर सकते हो। उसके बाद में कि फाइनेंशियल कॉस्ट है, अगर आपने लोन लिया है किसी के पास या अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड, तो उसको आप इंटरेस्ट पे कितना कर रहे हो, जो फाइनेंशियल कॉस्ट कितना बेयर करते हैं। बाद में कि हर महीने आपकी जो बिजनेस पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना है वो जानना जरूरी है। अगर आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करने का है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है। अगर है तो प्लस में या माइनस में है, तो वो सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगे, जब आपके बिजनेस के आप फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो देखेंगे, तो उसी समय आपको ये पता चलेगा। बाद में क्या आपका कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है क्या नहीं, कितना इनफ्लो है या कितना आउटफ्लो है, वो देखना चाहिए। रिसीवेबल्स किस तरह से आपके, आप अगर आपके मटेरियल है वो क्रेडिट के ऊपर या उधारी में बेच रहे हो, तो आप टाइमली रिकवर करते हो या नहीं हो, तो सब चीजें। उसके बाद में कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है आप रिव्यू कब करते हो, कब देखते हो दोस्तों। तो ये सब चीजें आपके फाइनेंस अगर स्ट्रॉन्ग करने के, तो इसके लिए आपको प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है, आपका बजटिंग, कैश फ्लो, आपका रिसीवेबल्स है एंड आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी है। उसके बाद में 7-6 है वो कि आपका मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट टीम्स कैसे, आपके पास मैनेजमेंट कौन से स्किल्स है वो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। एज अ बिजनेस ओनर आपके पास मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आप जब भी आपके कस्टमर को मिलेंगे या जो भी आपके एम्प्लॉय है या जो भी आपके वेंडर है उनके साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपको प्लानिंग एंड एजुकेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। एज अ बिजनेस ओनर डेलीगेशन होना चाहिए, कौन सा काम जो है करेक्ट एम्प्लॉय के पास, करेक्ट टीम मेंबर के पास देना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। जो फाइनेंशियल रिव्यू है वो आपको करना चाहिए कि एनालिसिस करना चाहिए कि इस महीने में हमने कितना रेवेन्यू किया, कहाँ पे हमने गलती की, हमें आगे जाके क्या क्या एक्शन प्लान लेना पड़ेगा ताकि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है या कैश फ्लो है वो इम्प्रूव कैसे होगा। बाद में कि डिसीजन मेकिंग, जो बहुत बार है कि बिकॉज ऑफ नॉन क्लैरिटी नहीं है बिजनेस ओनर के पास या स्टार्टअप ओनर के पास, तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग जितना क्विक रहेगा उतना ही आपके स्टार्टअप में ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7 सीक्रेट्स आपके पास क्या है कि मेंटर होना जरूरी है। हर एक बिजनेस में अगर आपके पास मेंटर है
ताकि क्या है कि क्लैरिटी आ जाती है दोस्तों। तो हर एक बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करने का है तो हर स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करने के लिए, बिजनेस ओनर को गाइड करने के लिए कोई ना कोई पर्सन वहां पे होना चाहिए एज अ मेंटर। ताकि क्या है कि हर एक बिजनेस ओनर हम खुद से क्या क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेशंस होते हैं। तो वही अगर आपने कोई एक्सपर्ट्स है उनको हायर किया और उनके पास से आपने क्या किया कि एक्सपर्टीज की जो है इंफॉर्मेशन लिया, उनका नॉलेज है अपने स्टार्टअप में आपने यूज किया, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होती है। और आपको डिसीजन मेकिंग में वहां पे आप फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो 7 सीक्रेट्स है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वापस दिखाता हूँ कि आपको क्या करने के 7 सीक्रेट्स है वो आपको इम्प्लीमेंट करने के आपके खुद के बिजनेस के लिए। अगर आप ये 7 सीक्रेट्स है फॉलो करेंगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ जो है वो 100% होने वाली है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और ये वीडियो आप आपके जो भी फैमिली मेंबर, बिजनेस ओनर, फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, ताकि उनको भी ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सकती है और उनके बिजनेस ग्रोथ में आप हेल्प कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।